आपने मणिपुर की चर्चा की, मणिपुर पर प्रधानमंत्री संसद में बोल चुके हैं, अगर आपको याद होगा। दूसरी बात है, हाँ सुन लीजिए मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं नहीं बीच में आऊंगा। ठीक है। दूसरी बात है, अगर हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, इतनी देर में जितनी देर में आप बोल रही थी, मैंने गूगल पर लोकेशन डाली और लोकेशन दो जगहों की डाली कि डिस्टेंस कितनी है, प्रयागराज और रांची की लोकेशन डाली, करीब 10 घंटे 57 मिनट ड्राइव करके बता रहा है, 551 किलोमीटर दूरी है। हाँ। अगर प्रयागराज का कैंसिल हो रहा है, रांची में तो आप गठबंधन में चले जाते वहां पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। राकेश जी, मैं बड़ी खुश हूं आपने मणिपुर पे बात करी और आपने ये भी सवाल पूछा, मैं दोनों के जवाब देती हूं। मणिपुर पर आपने संसद में चर्चा कर ली, आगजनी रुकी क्या, अत्याचार रुके क्या? जितनी फोर्स आपने देश के युवा को कंट्रोल करने में लगाई, पैलेट गन लगाए, सेना आपने बंगाल का चुनाव करने लगाई, उतनी मणिपुर आज तक क्यों नहीं भेजी? आप चाह रहे हैं मणिपुर जलता रहे, आप चाह रहे हैं मणिपुर की बेटियों की इज्जत लुटती रहे और वहां वैसे ही डिवाइड क्रिएट होता रहे। नहीं तो ये सेना, ये पुलिस और ये सब चीजें गृह मंत्रालय के अंडर ही आते हैं ना, मणिपुर भी जा सकता था। और केंद्र सरकार की, वहां राज्य में भी इनकी सरकार, अब केंद्र तो इनके हाथ में है ही है, तो भेज सकते थे ना राकेश जी। ये आप सवाल जरा आरपी सिंह जी से पूछिएगा मेरी तरफ से। और एक और बात, आपने कहा रांची, हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी करेंगे उस पे काम। और यहां जो दिल्ली में राहुल जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो राहुल जी कर रहे हैं, मजबूत विपक्ष का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता को, नेता प्रतिपक्ष को करना क्या चाहिए? जनता की आवाज उठानी चाहिए ना, वो उठाएंगे। वो ये आरपी सिंह जी चले जाए, प्रधानमंत्री चले जाए, गृह मंत्री चले जाए रांची और करे राहुल गांधी की तरह जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की उठाए। डॉली जी बात ठीक है, मैं प्रयागराज में, देहरादून में, कोटा में कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी का, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं मैडम। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि प्रयागराज में वेन्यू को लेकर समस्याएं आ रही हैं। 10 घंटे की ड्राइव है, एक फ्लाइट ले लीजिए, तुरंत पहुंच जाएंगे। और वहां तो आप ही पक्ष हैं, विपक्ष ये है, आप सरकार में हैं, वहां कार्यक्रम करने से कौन रोकता? राकेश जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूं आपसे, मुझे बताइए, क्या झारखंड में बच्चों पे पैलेट गन चल रही है? लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लड़कियों वहां पे पत्थर के ट्रक मंगाए जा रहे हैं, वहां उनको बच्चों को कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है। क्या किया जा रहा है वहां बच्चों के साथ? ठीक, मैं आरपी सिंह से जवाब देता हूं। एक बात आपको बताते हुए कि आपने मणिपुर की चर्चा की, मणिपुर की समस्या आज की नहीं है मैडम। 80s का दशक याद करिए, 2011 की नाकेबंदी याद करिए, 123 दिन की शायद नाकेबंदी थी। 2010, 2004 ब्लॉकेड कैपिटल, 2016-17 जो आप जिक्र कर रही हैं, जिसको लेकर आपने आरपी सिंह बीजेपी पर हमला बोला, वो भी है। तो मणिपुर की समस्या बिल्कुल उस पर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर की समस्या। नहीं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन ये देश में यही कहकर सरकार में आए थे कि अब पूरा देश बदल देगा। अब ना कोई आतंकवादी हमले होंगे, अब ना कुछ शिक्षा में ये होगा। ठीक है, मैं अब आरपी सिंह के पास जा रहा हूं ये कहते हुए कि आपके, और उसके बाद अब ये क्यों हो रहा है हमारा सवाल। ठीक है डॉली जी, ठीक है, मैं एक बात कहकर आपकी इस बात का एक निष्कर्ष देकर आगे बढ़ रहा हूं कि आपने कहा हम भी नहीं सुधार पाए थे, ये भी नहीं सुधार पा रहे हैं, इसका लबोल हुआ भी यही निकला। आरपी सिंह बोलिए। हम ये कह रहे हैं, जिम्मेदारी लीजिए, झूठे वादे मत करिए। ठीक है आरपी सिंह, इतनी सेना आप अलग अलग जगह भेज रहे हैं, भेज दीजिए। आरपी सिंह, एक दिन में रुक जाएगा। आरपी सिंह, डॉली को शायद ये, डॉली जी को माफी के साथ, डॉली जी को शायद ये पता नहीं कि मणिपुर में ऑलरेडी सेना है, ऑलरेडी वहां पर रिजर्व फोर्सेस हैं वहां पर, और फिर भी स्थिति दिक्कत में है, सबको जानकारी है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार कई साल इस प्रकार की स्थिति वहां पे दिक्कत में आती रही है। और ये किस कारण से वे भी समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपस में कोई कम्युनिटी वायलेंस हो रहा है, वहां पे एक किसी कोर्ट के आदेश के चलते हुए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न। और प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पूरी की पूरी डिटेल इस पर चर्चा करी और इस पर बयानबाजी भी करी, इस पर पूरा वर्णन भी रखा, परंतु आप लोगों ने बहिष्कार किया था। तब आप लोग बायकॉट करके थे उस डिबेट का। परंतु मूल बात पे आते, अभी डॉली जी ने कहा कि झारखंड चले जाएंगे। अरे झारखंड में बच्चे शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, वो कोई वहां पर पत्थरबाजी नहीं कर रहे, वहां पर कोई लाठियां नहीं भांज रहे, वहां पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बच्चे ईमानदारी से अच्छे ढंग से बैठे हैं। राहुल गांधी जी बोलो एक बार कृपा कर चले जाएं वहां पर, या एटलीस्ट एक बयान तो दे दे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बच्चे लेकर आए थे, जिनमें से एक भी नीट का नहीं था गलती से, परंतु बच्चे लेकर आए थे। उनसे जब पूछा गया कि झारखंड के बारे में क्या कहना है, तो कोई जवाब नहीं मिला। नहीं फिर देखेंगे। असल में क्या, ना अखिलेश यादव जी, ना राहुल गांधी जी, इनमें से कोई झारखंड जाएगा नहीं, क्योंकि इनके मतलब का। आरपी जी, मेरा एक क्वेश्चन यहां पर है,
और क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी तो वहां पर पक्ष में है, आप लोग विपक्ष में, कोई यहां से बड़ा नेता चला जाता रांची। बाबूलाल मरंडी जी वहां हैं। हाँ। हमारे सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है तो पार्लियामेंट वो के तो बाद। वहां के झारखंड के नेता हो गए ना, झारखंड के नेता विपक्ष हो गए। अगर आप यहाँ पर केंद्र से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई विपक्ष का नेता उठकर चला जाए, तो यहां से भी आपका भी एक बड़ा नेता चला जाता, पार्लियामेंट में दबाव बनता है राहुल गांधी पर कि आइए रांची। नहीं, पार्लियामेंट पर तख्ती लेकर हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, पार्लियामेंट के पटल पर प्रोटेस्ट किया है। हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमारे सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, विषय हमारे सांसदों ने वहां पे चलाया। और बाबूलाल मरंडी जी लगातार उनसे संपर्क में, लगातार उनके समर्थन में खड़े, हमारी पूरी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। परंतु हम लोग उनके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहते, ये इशू। ये लोग यहाँ पर बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक, 21 दिन विदेश घूमते रहे, जब विदेश से आए तब भी एक बार भी जंतर मंतर यहाँ पर भी नहीं गए थे। ये कल बच्चों को लेकर खड़े थे जंतर मंतर का, क्या जंतर मंतर गए थे? और दूसरी बात, डॉली आपका एक्सपीरियंस नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जहाँ आप इलेक्टेड नहीं रहे, इसलिए आपको जानकारी नहीं। जब भी गोली चलती है, जब भी कोई लाठीचार्ज होता है, जब भी कोई आंसू गैस चलता है, वो लोकल डीएम या एसडीएम करता है, उसमें होम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर आदेश नहीं देता। ठीक, तो डॉली जी आप बोलिए, फिर मैं फराज भाई के पास जाऊंगा, बोलिए। सर मैं तो बस मोटी मोटी एक बात जानती हूँ, और बड़े तजुर्बा है आरपी सिंह जी को, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। तो ये जो केंद्र में बैठी पुलिस है ना, दिल्ली की पुलिस, ये गृह मंत्री जी के अंडर आती है, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, ऐसा नहीं हो सकता। 2012 में सुशील चंद्र ने क्या कहा था? अच्छा, सुशील चंद्र ने कहा था बर्बरता हो रही थी इसलिए हमने करी। सर मैं आपको बड़ा सम्मान करती हूँ, आप जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, आप जब बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, मेरी बारी में मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप जब बोलेंगे मैं अब फिर आप बोल लीजिएगा। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के अंडर आती है, ऐसा नहीं हो सकता मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो वही वाली बात हो गई। अच्छा एक और बात, अगर जंतर मंतर राहुल जी जा रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, ठीक, राहुल जी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, राहुल जी की नाक से खून आया, इन्होंने इतनी बर्बरता की, वहां बिना नेम प्लेट के, नेम प्लेट जंतर मंतर जा रहे थे, पुलिस वाले थे, वो तो प्रधानमंत्री निवास में जाकर अलग से धरना खड़ा करके लोगों को भगदड़ में जहाँ लाठियां चल रही थी हम लोगों के ऊपर, मैं वहीं बैठी हुई थी प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी भी वहीं थी, वहां बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले थे, कहां से आए, किसने दी परमिशन, कौन थे वो लोग? नहीं, लेकिन एक फैक्ट से इधर उधर नहीं होने का है। डॉली जी आपने कहा कि राहुल, मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, बोलिए कंप्लीट। एक बात और, ये लोग बार बार ये कहते हैं वो बच्चे नहीं थे, तो वो कौन थे? क्योंकि वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे इसलिए वो बच्चे नहीं थे। अच्छा, अगर अनर्गल लोग, पत्थरबाज लोग राहुल गांधी जी ने कहा उनमें से कितने लोग ऐसे जो गृह मंत्री फेल है, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर आती है ना वहां की सुरक्षा, तो भी गृह मंत्री फेल है। दो बातें डॉली जी दो बातें, एक तो राहुल गांधी, जहां तक मेरी जानकारी है, जिस पर आरपी सिंह ने भी ऑब्जेक्शन किया, वो ठीक है कि राहुल गांधी कभी जंतर मंतर जाने से उनको नहीं रोका गया। गांधी स्मृति जा रहे थे, उस दौरान रोकने की कोशिश, जो बस के आगे बस खड़ी हो गई थी, और जो एक पीएम आवास के बाहर जो प्रोटेस्ट था, मुझे ध्यान नहीं आता कि कभी उनका जंतर मंतर का कोई कार्यक्रम था और वो रुक गया हो, मुझे ये ध्यान नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप जरूर ये याद दिला दीजिएगा। जंतर मंतर से, गांधी स्मृति से पहले वो बच्चों से मिलने जा रहे थे जो रोक दिया गया, और गांधी स्मृति, फिर वो गांधी स्मृति गए। झूठ परोसते हैं आप लोग, डॉली जी कितना झूठ परोसोगे, क्यों दिखा रहे हैं देश के बच्चों को? इन्होंने कहा अगर आप कोई एक वीडियो, राहुल गांधी जंतर मंतर जाने की बात कर रहे थे, वो तो जंतर मंतर जाने से परहेज कर रहे थे, उनको दिक्कत होती जंतर मंतर जाते हुए, क्योंकि उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल। अच्छा ठीक है, जरा मैं फराज भाई को लाता हूं। फराज साहब, अखिलेश यादव भी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि जंतर मंतर तो गए नहीं थे, और अभी भी ये पूरा डिसरप्शन छात्रों के ही मुद्दे को लेकर है। तो रांची में भी छात्र ही हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो यूपी के नहीं है, तो शायद आपके वोट बैंक में फिट नहीं बैठेंगे, या फिर वो वहां पर मोदी विरोध नहीं है इसलिए वो आपके वोट बैंक में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए शायद दूरी, और इसलिए व्यस्तता अभी पीडीए में पंडित घुसाने पर है, इसलिए दान चोरी पर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और आरपी सिंह साहब से भी, कि आरपी सिंह साहब चलिए उत्तराखंड भी चला जाए। उत्तराखंड में
ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि उत्तराखंड में इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 2 पेपर कैंसल्ड इन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, पेपर सेटर हेल्ड। वहां पे ये भी 1 महीने पहले की खबर है। चलिए, तो छात्र 13 जन से भुगतान बैठे, वहां क्यों नहीं जाते आप? हाँ, उत्तराखंड, अरे सुनिए, अरे सदाजी अब सुनिए, आपको कौन रोक रहा है? जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? अभी डॉली, अभी जुड़ जाइए वहां पर 13 अरे दिन से सर सुनिए, परेशान हो रहे। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा। पाजी अखिलेश यादव जी नहीं जाएंगे? अरे पाजी थोड़ा सा, अरे भैया, अरे पाजी सुनिए, तो पहले आप इतनी देर अभी आपने प्रवचन दिए, हम कुछ नहीं बोले बीच में, अब आप बताइए, बीच में बोलने लगे। अभी डॉली बहन ने एक बात बोली, डॉली बहन ने कहा कि जंतर मंतर पे जो लोग थे, क्या वो स्टूडेंट नहीं थे? डॉली जी, आपको पता ही नहीं, आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से मैंने कहा जिनको राहुल गांधी जी कल लेकर आए उनमें से, अरे डॉली जी ने कहा भैया, मैं आप कह रहे भैया, अरे आप डॉली हैं, आप डॉली हैं क्या? अच्छा, एक दिलचस्प, मैं डॉली जी का नाम ले रहा हूं, बीच में आप बोल रहे हैं। फराज साहब, मैं आपको रोकता हूं, थोड़ा सा रोकता हूं। अरे मैं आपका नाम ही नहीं ले रहा हूं, आपकी बात ठीक है कि उत्तराखंड चलना चाहिए, लेकिन ये रांची वाले का जवाब नहीं हो सकता है। बिल्कुल उत्तराखंड चलना चाहिए, उत्तराखंड भी जाइए, गुजरात भी जाइए, लेकिन ये रांची वाले का जवाब नहीं हो सकता है।